पर बीती रात यहाँ पर एक सेना के जवान की पिटाई की थी। उसके बाद से यहाँ के क्षेत्र के लोगों में बेहद आक्रोश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धरना देके लोग बैठे हैं। भाई साहब, आप यहाँ पे क्यों इकट्ठा होकर बैठे हैं? भाई, इन्होंने टोल वालों ने कल एक फौजी पिटा, गांव में छुट्टी काट के अपने ड्यूटी पर जाता हुआ उस फौजी की पिटाई करी। आपने वीडियो भी देखी होगी। उसके मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है। उस मामले को लेकर क्षेत्र की पब्लिक यहाँ इकट्ठा है। तो आसपास के गांव के लोग इकट्ठा है। कौन कौन लोग यहाँ पर आप पहुंचे? आसपास के 10-5 गांवों के सभी गांवों से लोग इकट्ठा हैं। जो भी नजदीकी गांव है, सब गांवों से लोग इकट्ठा होकर आए। तो मांग क्या फिलहाल यहाँ पर जो आप बैठे हैं? हमारी मांग ये है कि इस कोल कंपनी पे जिस पे टेंडर है, इसका लाइसेंस कैंसिल हो, प्लस जो यहाँ गुंडे इन्होंने पाल रखे है वो सबकी अरेस्टिंग हो और उन पे एनएसए लगे। तो जो यहाँ पर गुंडाई हुई है बीती रात, यहाँ पर इनका कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई है। इस टोल प्लाजा का जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो पूरा प्रबंधन है, उसके खिलाफ ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और कहते हैं कि इनका कहना है कि जो प्रबंधन जिसके पास है वो यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नए लोगों को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग फिलहाल मौजूद है वो लोग यहाँ पर गुंडाई करते हैं, लगातार मारपीट करते हैं। सेना के जवान तक से यहाँ पर मारपीट की गई। किस बुरी तरीके से यहाँ पे संघर्ष हुआ है। फिलहाल यहाँ पर हंगामा जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ यहाँ पर हंगामे का माहौल है। टोल को यहाँ पर फ्री कर दिया गया है। हंगामा करते हुए लोग टोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में बेहद आक्रोश है। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर गुंडाई की गई, एक सेना के जवान के साथ मारपीट की गई, वो बेहद नाकाबिले बर्दाश्त है। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है और पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर लोगों के द्वारा तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है। जो यहाँ पर खंबे लगे हैं, जो यहाँ पर बैरियर लगे हैं, जो यहाँ पर बूम लगे हैं, जो टोल के हैं, उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर लोगों का आक्रोश देख रहे हैं आप, किस तरीके से लोग आक्रोशित है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर हंगामा चल रहा है, घंटों से हंगामा चल रहा है और फिलहाल अब लोग बाग तोड़फोड़ पर आ गए हैं। तो किस तरीके से आक्रोशित है, क्योंकि सेना के जवान के साथ जैसे घटना हुई उसके बाद से लोग बेहद आक्रोशित हैं। टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ हुई बर्बरता के मामले में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके परिवार के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो सेना का जवान था कपिल, उसके चाचा हमारे साथ हैं। ये बताइएगा कि क्या कपिल के साथ हुई घटना क्या थी पूरी बात? कपिल के साथ में ये घटना हुई जी, कपिल की फ्लाइट निकल रही थी, टाइम कम था। कपिल कहने लगा कि मुझे जो है, मुझे मेरी गाड़ी निकाल, कि तेरी गाड़ी निकाल लेंगे, क्या है, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड लेकर और वो तो फेंक दिया, नीचे आ जाओ। नीचे आकर वो अपना आई कार्ड ठानने गया। आई कार्ड ठाने के लिए उन्होंने जो बजाना शुरू कर दिया और पीछे हाथ बांध लिया उसके खंबे का, और पीछे न्यू हाथ बांध कर बजाना शुरू कर दिया। वो तो बस रोड से, हाँ रोड से, रोड, अरे एक नहीं 200 जने थे जी। और फिर जब बीच बचाव में 2 लड़के आए मेरे, उनके भी हाथ तोड़ दिया और सिर फोड़ दिया और एक की यहाँ तक मांस फट गया। ये है। जो 2 अन्य लड़के हैं जो उसके भाई लगते हैं, हाँ जी, वो आपके बेटे हैं? हाँ बेटे। जान से मारने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी कि तुम इस रोड पे आना भूल जाओगे। जाति बुद्धि, हाँ जाति बुद्धि। तो क्या स्थिति है उनकी? तीनों की 3 घायल हैं इसमें? हाँ जी, एक तो आर्मी में एमएच में चला गया जी, वो 2 लड़के छोड़ने के लिए। फिलहाल क्या स्थिति है उनकी? हॉस्पिटल में है वो भी हॉस्पिटल में है। हालत गंभीर है, गंभीर हालत। तो क्या लगता नहीं कि इतनी बुरी तरीके से मारपीट करने से दुश्मन के साथ कर रहे हैं, जबकि वो तो खुद दुश्मनों से लड़ता है देश के लिए? हाँ। देखो एक तो इनके ये जो है रासुका लगनी चाहिए, ये ठेका निरस्त होना चाहिए, इसे ठेका नहीं मिलना चाहिए। किसी और को ठेका, कोई विदेशी कंपनी आवे उसे ठेका दिया जाए। ये जी जो एक हमारे जो आसपास के गांव हैं उसके लिए फ्री कर दिया गया था। यहाँ पर मीटिंग भी हुई थी, काफी बात भी हुई थी उसके बारे में, और उसके बारे में जो है काफी डिस्कस होने के बाद में जो आसपास के गांव है हमारे वो फ्री कर दिए गए थे। फ्री करने के बाद में अब इन्होंने थोड़ा बहुत उसको कहा होगा कि हमें चार्ज दो, टोल का चार्ज दो, जबकि फ्री है। और जब फ्री है
तो फिर ये चार्ज किस चीज का मांग रहे हैं? आप भी यहाँ पहुंचे हैं किस बात के लिए? मामला ये है कि यहाँ से जो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पे गांव है वे तो फ्री हैं एक जाति का मामले की वजह से, और जो गांव यहाँ से 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पे है वे फ्री नहीं है। दूसरा, हमें चलो फ्री हमें कोई नहीं, हम कमा रहे हैं पैसा, किसान है, पैसे हम दे देंगे टोल पे, सरकार गुजारा कोई दिक्कत। आज हम इसलिए आए कि एक सेना के जवान जो हमारे लिए सीमा पे ऑपरेशन सिंदूर में है या सीमा पे हमारे लिए आतंकवादियों से लड़ रहा और उसके साथ ये बर्बरता इन्होंने करी गई है, हम तो ये चाह रहे हैं कि उसके खिलाफ भाई जो आतंकवादियों के साथ वहाँ सलूक करा जाए ना, वही सलूक इन टोल वालों के सलूक यहाँ हुए, अन्यथा प्रशासन हमें छूट दे दे और हम दिखा देंगे करके इन्हें। जो ये बदमाश बने फिर रहे, ये जो कट्टे दिखा रहे थे रात इन्हें 2 भाइयों को जो अपनी देश की सीमा पे जा रहे, ये आ जाओ हमारे सामने। और नूनिया भीड़ है यहाँ बटली, अकेले अकेले अब से 10 दिन बाद 20 दिन बाद जब ये चाहें जब आ जावे और जब आके भाई कर लें। सेना के जो इन्होंने जवान का अपमान करा है, जब जी करा जब आके मिलने मारते हैं। तो आप क्या उनके लिए सजा चाहते हैं जो आरोपी है इस सारे मामले में? जो आरोपी हैं, एक तो राजसुका लगे जी, और वे यहाँ रहने ठेका ही नहीं रहना चाहिए उनका। जो सजा आतंकवादी को मिलनी चाहिए वो ही नहीं मिलनी चाहिए, रहना नहीं चाहिए ठेका। जो ठेकेदार नहीं कर रखे हैं यार ये बंदे, और देखिए लोग बेहद आक्रोशित है यहाँ पे, परिवार वाले भी यहाँ साथ में हैं, बता रहे हैं किस तरीके से घटना हुई थी। अब लोगों की मांग ये है कि कम से कम उन पे रासुका लगे और जितने आरोपी इस पूरे मामले में थे वो सब के सब गिरफ्तार किया जाए। सुधीर चौहान, एबीपी नेटवर्क, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।